आप देख रहे हैं निडर भारत 24 न्यूज, जनता की आवाज, आज की ताजा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं निडर भारत 24 न्यूज, जनता की आवाज। मैं देवेश शर्मा। आज कानपुर नगर के केंद्रोई नगर स्थित श्री श्याम ओम मंदिर आज श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों के मन में अद्भुत शांति, ऊर्जा और आनंद की अनुभूति होती रहती है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई प्रार्थना यहाँ अवश्य सुनी जाती है और भोलेनाथ जी उनके मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही भगवान श्री हनुमान जी की विशाल मूर्ति सबको मनमोहक कर रही है। उन्हीं के समीप भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग विराजमान है, जहाँ पर दिन प्रतिदिन पूजा पाठ, रुद्राभिषेक होता रहता है। वहाँ के पुजारी पंडित श्री अजय द्विवेदी जी के अनुसार कई वर्षों से रुद्राभिषेक और विधि विधान के साथ पूजा पाठ रोज होने के कारण उनके शिवलिंग पर ओम की आकृति दिखाई देने लगी है, जिसके स्वरूप दूर दूर से लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। धन्यवाद। मंदिर प्रांगण में सीढ़ियों के माध्यम से जब हम ऊपर चलते हैं तो वहाँ पर श्री खाटू श्याम महाराज जी का भव्य मंदिर बनाया गया है। बाबा श्याम के दरबार पर श्रद्धालुओं की अटूट कृपा बनी हुई है। प्रत्येक एकादशी के अवसर पर यहाँ पर भजन कीर्तन, विशेष पूजा पाठ का और विशेष भंडारा रखा जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर बाबा श्याम के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर परिषद के पुजारी श्री अजय द्विवेदी जी से मुलाकात करने के बाद हमें पता लगा कि यहाँ पर मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम, शिवलिंग में कैसे ओम दिखाई देने लगे, उन्होंने पूरी विस्तार जानकारी निडर भारत 24 न्यूज चैनल को दी। आप देख रहे हैं निडर भारत 24 न्यूज, जनता की आवाज। आज मैं श्री श्याम ओम मंदिर पे खड़ा हूँ और मैं इस प्रांगण पे खड़ा हूँ जो एक मंदिर अपनी जगह पे एक महत्व रखता है, और इस महत्व को देखते हुए यहाँ के जो पंडित जी हैं, आज अजय द्विवेदी जी से आज हम मुलाकात करेंगे और उनके बारे में पूछेंगे कि श्री श्याम मंदिर की स्थापना कब और कहाँ पर हुई और कैसे करी इन्होंने। पंडित जी नमस्कार। आपका परिचय तो मैं दे चुका हूँ, जनता को एक बार अपने मुख से अपना परिचय दे दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद निडर भारत 24 का, जो आप हमारे इस प्रांगण पर उपस्थित होकर के जन समाज को हमारे इस मंदिर प्रांगण को रूबरू कराने के लिए यहाँ पर तत्पर है। पंडित जी थोड़े श्याम जी के बारे में बताइए। ये आपने मंदिर यहाँ पे स्थापना करी, ये किस सन में करी और क्या सोच के करी? यहाँ भोलेनाथ जी का मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, अन्य देवी देवताओं का भी है। आपने श्री श्याम जी को स्थान दिया इस मंदिर में, ये विचार कब और कैसे आया? देखिए, ये हमारे द्वारा स्थापना नहीं की गई है। जैसा कि यहाँ पर प्राचीन लोगों के माध्यम से जैसा कि हमको जानकारी प्राप्त हुई है, क्योंकि हमसे पूर्व कई पंडित लोग आए और गए, अपने समय समय पर अपना उन्होंने सेवा श्रमदान किया, कार्य भी किया। इससे पूर्व यहाँ पर सुनने को मिलता है जैसा कि यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण होने वाला था। मोहल्ले के कुछ संभ्रांत लोगों ने उसका विरोध किया और विरोध करते हुए सबसे पहले एक हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई। हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना के उपरांत फिर कई सारे शेष लोग जुड़े और अपने अपने भावनाओं के आधार पर बाबा को लेकर के यहाँ पर आए खाटू श्याम। मतलब कि ये पूरा मोहल्ला जो आपका है, मंदिर की स्थापना है, इन लोगों की सोच के साथ आपने इनका साथ दिया और यहाँ पर बजरंगबली का मंदिर की स्थापना सबसे पहले हुई। बिल्कुल 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 आपने सही कहा। यहाँ पर सभी लोग संभ्रांत लोग हैं और श्रद्धा भक्ति से जुड़े हुए हैं। उसी के समन्वय के अंतर्गत ही इन सारी चीज़ों को यहाँ पर समावेश किया गया है। ये विगत 40 वर्षों से मंदिर यहाँ पर स्थापित है, जिसमें कि यहाँ पर बाबा श्याम स्वयं प्रतिष्ठित हैं और कलयुग के राजा भी हैं। आपके ओम मंदिर नाम से जो अपनी महादेव की मूर्ति है, उसमें साक्षात ओम प्रकट हुए हैं।
इसलिए इनका नाम ओम मंदिर रखा गया है। ठीक है, अनवरत यहाँ पर रुद्राभिषेक इत्यादि होते रहते हैं, अनुष्ठान होते रहते हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ लमसम मैं देख रहा हूँ कि आपके मंदिर में काफी पूजा पाठ भी होता है और कई लोग आपको बहुत मानते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस मंदिर के लिए भी और आपके लिए भी, कि यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, मैं कह रहा हूँ काफी दूर दूर से भी लोग आपके पास आ रहे हैं और श्याम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं, इसमें जगह जगह पे समय समय पे क्या कीर्तन भी होते हैं, कथाएं भी होती हैं और भंडारे भी करते हैं आप समय समय पे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे समय आते हैं, जो पर्व आते हैं, उन पर्वों के आधार पर यहाँ पर उनका उत्सव मनाया जाता है और बीच बीच में तो आपकी भागवत कथा, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि होते रहते हैं। महामृत्युंजय, सतचंडी, रुद्रचंडी इत्यादि होते रहते हैं और कंपलसरी है कि अमावस्या को बाबा श्याम का रुद्राभिषेक या श्याम अभिषेक होता है, जिसे स्नान के माध्यम से कहते हैं। और प्रत्येक एकादशी को यहाँ पर बढ़िया धूमधाम से संकीर्तन होता है। प्रत्येक शनिवार को कीर्तन होता है, मंगलवार को सुंदरकांड इत्यादि होते हैं और नवरात्रि शिवरात्रि ये पर्वों में तो वैसे ही होता है, जो सभी जगह होता रहता है। बाबा श्याम के कुछ स्पेशल दिन हैं, क्या उस समय यहाँ से आप लोग बाबा श्याम के मंदिर वहाँ पे जाते हैं, खाटू श्याम? कुछ ऐसी व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं या आगे करना चाह रहे हैं, कुछ इसके बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि बाबा श्याम के कुछ पर्व विशेष हैं, जिसमें कि कार्तिक एकादशी, जिसे देवठानी एकादशी कहते हैं, और फाल्गुन शुक्ला द्वादशी, वो भी एकादशी का बहुत बड़ा पर्व है। तो फाल्गुन का महीना जो होता है, यहाँ से निशान इत्यादि की यात्रा निकाली जाती है और पूरा शहर भ्रमण करते हुए अपनी टीम, अपने भक्त सीधा खाटू जाते हैं। कार्तिक में अन्नकूट का भंडारा इत्यादि किया जाता है, सभी को मालूम है। बढ़िया कीर्तन धूमधाम से होता है। अंत में मैं पंडित जी से एक शब्द बोलना चाहूंगा कि अगर देशवासियों को कुछ संदेश देना चाह रहे हैं और सनातन के लिए एक संदेश देना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में 2 शब्द पंडित जी आप बोल दीजिए। देखिए, सनातन की जहाँ बात आती है, तो सनातन का प्रादुर्भाव ही है कुरुक्षेत्र से, ठीक है? क्योंकि कहा गया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध सभा। यदि आपको धर्म का कार्य करना है या सनातन की ओर बढ़ना है, तो आपको मैदान जंग की तरह आपको अपने को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म को बचाने के लिए आपको शस्त्र और शास्त्र दोनों की जानकारी और जागरूकता रखनी पड़ेगी। अन्यथा आप धर्म के कार्य में संलग्न हो ही नहीं सकते हैं। प्राचीन परंपरा के अंतर्गत भी जब हमारे ऋषि महर्षि मनीषियों जब यज्ञ इत्यादि करते थे, तो वहाँ पर बहुत सारे देवदानव दैत्य आकर के वहाँ पर विध्वंस क्रिया करते थे। देवताओं में भी विध्वंसकारी हैं, जैसे सिद्धियां प्राप्त होने लगती है तो हमारे इंद्रदेव बहुत सारी चीजों में अड़चन डालते हैं। इसी प्रकार से राक्षस लोग भी आकर के जब कोई अच्छा कार्य करते तो अड़चने आती हैं, तो आपको उनके लिए सजग और सतर्क रहना पड़ेगा, अपने को कमर कस के रखना पड़ेगा, तभी आप धर्म का कार्य कर सकते हैं। इसलिए मेरा सभी देशवासियों से ये कहना है कि आप लोग अपने को यदि धर्म से जोड़ते हैं, तो अपने को सबसे पहले तन बल से मजबूत करिए। जब तन बल मजबूत होगा तो मनोबल मजबूत होगा, जब मनोबल मजबूत होगा तभी आप शस्त्र और शास्त्र का स्वाध्याय या अध्ययन कर सकते हैं, और जब करेंगे तभी आप सनातन का परचम लहरा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आज जो विचार पंडित जी ने हमारे सामने व्यक्त किए और समाज को बताया, ये बहुत ही अच्छे विचार हैं, इसको सबको पालन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। और मैं नीडा भारत 24 न्यूज से देवेश शर्मा, जनता की आवाज।